Hello student, this is Jyoti and you are watching JSK Political Science classes. Today we will discuss on Napoleon Bonaparte and Napoleonic Court. In the previous video, we discussed on the French Revolution and the idea of the nationalism. अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन में सेनापति था। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के अजैसियो शहर में हुआ था और उसने 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक फर्स्ट कॉन्सूल के रूप में फ्रांस का वो शासक रहा था। उसने फ्रांस में गणतंत्र को समाप्त करके वापस राजतंत्र की स्थापना की थी। उसका शासनकाल 18 मई 1804 से 22 जून 1815 तक रहा। नेपोलियन का नाम विश्व के महान सेनापतियों में गिना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे युद्ध लड़े। लगभग ये माना जाता है कि उन्होंने 60 युद्ध में भाग लिया और उनमें से केवल 7 युद्धों में ही उनको हार का सामना करना पड़ा और बहुत सारे यूरोप के क्षेत्र को उन्होंने फ्रांस में मिला लिया। वो इतने महत्वाकांक्षी थे और कि उन्होंने जो है विश्व राज्य का एक सपना देखा था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में वो अंतिम रूप से हार गए और ब्रिटेन ने उन्हें कैद करके सेंट हेलेना आइलैंड की जेल में भेज दिया, जहां 5 मई 1821 में उनकी डेथ हो गई। तो चलिए देखते हैं नेपोलियन ने अपने शासनकाल में क्या सुधार किए। नेपोलियन के जो सुधार हैं जो उन्होंने अपने शासनकाल में 1804 में किए, उन्हें नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है और इन्हें फ्रांसीसी नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो सुधार हैं चलिए देखते हैं। पहला, नेपोलियन ने जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ उनको समाप्त कर दिया, यानी जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार लोगों के पास थे उनको समाप्त कर दिया और इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हो, ऐसा नियम उन्होंने बनाया। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को यानी राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने सिक्योर किया और यूरोप के जिन क्षेत्रों में फ्रांस का कंट्रोल था, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी आदि में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई किया और वहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम था यानी सामंतवाद था उसको समाप्त कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ, इसका फ़ायदा किसानों को मिला क्योंकि किसानों को जो भूदासता थी उससे मुक्ति मिली और साथ ही साथ उनको जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति मिली। भूदासता का मतलब ये होता है कि जब फ्यूडल सिस्टम में जो किसान होते हैं उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती, वो जो फ्यूडल होते हैं उन्हीं की ज़मीन पर वो काम करते हैं और एक तरह से वो भूदास माने जाते हैं और उनको उस पर काम करने के लिए उन जो जागीरदार हैं या जो फ्यूडल हैं उनको पे भी करना होता है, यानी टैक्स पे करना होता है, तो उसी को हम जागीरदारी शुल्क कहते हैं। इसके अलावा नेपोलियन ने जो कारीगर संघ थे उस समय के, ट्रेड यूनियन जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर से जो नियंत्रण था उसे हटा लिया, यानी कि आप फ्रीली जो ट्रेड यूनियंस थे वो अपना ट्रेड यूनियन बना सकते थे, मीटिंग कर सकते थे, अपनी बात को जो है मालिक के सामने, फैक्ट्री मालिक के सामने रख सकते थे। इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया, यानी कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम, इन सब पर ध्यान दिया और ये जितने भी सुधार नेपोलियन ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में किए वहाँ पर सभी ने इनकी प्रशंसा की, भले ही वो किसान हों, वर्कर्स हों, बिजनेसमैन हों, ट्रेडर्स हों या फिर जो आम लोग हैं, सभी ने इन सुधारों को एप्रिशिएट किया। और नेपोलियन ने वेट एंड मेज़र के यूनिफॉर्म सिस्टम को अपनाया। इसके अलावा एक राष्ट्रीय मुद्रा को वहाँ पर अपनाया गया
इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जो गुड्स और कैपिटल्स का जो आवागमन हुआ, यानी कि वस्तुओं और पूंजी का जो आवागमन था वो इजी हो गया, सरल हो गया। और इस तरह से आप देखें तो नेपोलियनिक कोड के तहत 1804 में नेपोलियन ने जो सुधार किए उससे फ्रांस और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनको फ़ायदा पहुंचा। तो ये आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।